बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जैसलमेर को एक संभाग बनाना चाहिए। संभाग बनाकर पिछली बार हम सब लोगों ने प्रयास भी किया था, पर कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। और बाड़मेर संभाग का मुख्यालय जो है वो बाड़मेर संभाग और उसका मुख्यालय बाड़मेर ये नहीं बन पाया, पर अगले 5 सालों में, आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और ये फैसला जो है वो सरकार को लेना ही चाहिए, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और आने वाले समय में जब विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एक संभाग के रूप में हम लोग अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। हमारे यहाँ योजनाओं का जो है क्रियान्वयन सही तरीके से होता है, इसलिए इसकी जरूरत है हमें। आप सबको ये विदित है कि अब बालोतरा एक अलग जिला हो गया है, बाड़मेर एक अलग जिला है। और 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे जिले को जिसके लिए जाना जाता था, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट और तेल व गैस उत्खनन का जो प्रोजेक्ट है, उनका बड़ा इलाका जो है वो बालोतरा में चला गया। अब हमारे पास में उससे संबंधित कार्य और उससे संबंधित इलाका जो है बहुत कम बचा है। इसीलिए अब बाड़मेर को जो है औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए हमारे यहां नए उद्योगों की जो स्थापना है उसमें प्राथमिकता देने के लिए बाड़मेर को एक औद्योगिक जिले की श्रेणी में रखा जाए। नए उद्योग लगाने के लिए यहां छूट दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्योग के क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे। और चूंकि मैंने बताया कि अब रिफाइनरी और ये बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे जिले में नहीं रहे, तो आने वाले समय में हमारे जिले में और हमारे जिले के जो जिले में जो रोजगार के साधन है, व्यापार के साधन है, वो बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि उनसे जुड़े हुए उद्योग वो हमारे यहाँ लगाए जाएं। हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ साधनों की कमी नहीं है, इसीलिए उससे जुड़े हुए उद्योग जो है वो हमारे यहाँ लगाए जाएं। साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूं कि केंद्र सरकार के नक्शे में कई मर्तबे ऐसा लगता है कि बाड़मेर जैसलमेर जिला तो है ही नहीं। चाहे वो रेल सेवा की बात हो, चाहे वो हवाई जहाज सेवा की बात हो, चाहे वो सूखा बंदरगाह विकसित करने की बात हो, जब इस बारे में बात की जाती है और पूछा जाता है तो लगता नहीं है कि उनके कान पे कोई जू रेंगती होगी। रेल सुविधाओं में कितनी ज्यादा कमी है ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हवाई सेवा का एक हमें झुंझुना इतने लंबे समय से पकड़ा रखा है, पर इसके बावजूद आज तक कभी शुरू नहीं हुई। जैसलमेर से भाबर योजना के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, और उनके नाम पे वोट बटोरा गया। केंद्र के एक बड़े मंत्री आके यहाँ ये कहकर जाते हैं कि अगर ये ट्रेन शुरू नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी प्रचार करने नहीं आऊंगा। तो वो ट्रेन आज तक कभी शुरू नहीं हुई। इसीलिए चूंकि अब केंद्र और राज्य सरकार तो जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, जिस नाम पे इन्होंने वोट मांगा है, अब वक्त है कि वो अपना वादा पूरा करे। नहीं तो जनता के पास जो भी जायज तरीका है, लोकतंत्र में जो भी जायज तरीका है, उस जायज तरीके से को अपनाते हुए अपनी मांगों को मनवाते हुए हमें बाड़मेर को आगे लेके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी इन बातों से सहमत होंगे। और सबसे बड़ा जो विषय वो ये है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, नेतृत्व तो बदलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, पर बाड़मेर जो हमारा इलाका है वो हमारी अपनी पहचान है। हमारी ये जो आपसी अपनायत है, प्रेम है, इसके साथ ही साथ इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको आगे ले जाया जाए और कैसे इसको एक विकसित जिले के रूप में, क्षेत्र के रूप में रखा जाए, ये हम सबकी प्राथमिकता सदैव रही है, आने वाले समय में रही है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों के मार्फत इसमें पूरा सहयोग चाहता हूं कि हम लोग जब मिलकर अगर बाड़मेर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बाड़मेर की बात को सुना जाएगा, बाड़मेर की बात को समझा जाएगा और बाड़मेर की बात को माना जाएगा। धन्यवाद।